चौकाबाग स्थित पंडाल में चतुर्दिवस संत मुरारी बापू ने कहा कि जीवन में किसी से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए और न ही किसी की उपेक्षा करनी चाहिए। यदि ये सूत्र जीवन में आ जाएं तो हमारे दुखों का अंत हो सकता है। रामरस में सराबोर करने वाले संत मुरारी बापू ने कहा कि भैया भरत ने प्रभु पादुका पाने पर ऐसा माना कि प्रभु राम सीता हमें प्राप्त हो गए। पादुका श्रद्धा का विषय है, ये कृपा से प्राप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने 5 त्याग बताए हैं। राम विरोध के कारण प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया। रामद्रोह के कारण विभीषण ने अपने बंधु का त्याग किया। भरत जी महाराज ने माता कैकेयी का त्याग किया। भरत जी को तुलसी जी ने भक्त शिरोमणि कहा क्योंकि भरत जी का त्याग बड़ा है। साधु वही है जो कहे सो करे। साधु संसार के सागर में रहता है, मीन की भांति अपनी मस्ती में साधु रहता है। जैसा मछली रात्रि में सोती नहीं, ऐसे ही साधु अरनिश जागृत रहे। जो मोह की रात्रि में सोया है वो तो असाधु है। बापू ने कहा कथा के विषय प्रथम सोपान बाल कांड पर कहा कि वैराग्य से ही विवेक जागृत होता है। कांग भुसुंडी महाराज गरुड़ जी की कथा विश्राम घाट से सुनाकर संशय का नाश किया। उनका सम्मान होना चाहिए। माता पार्वती के तप का वर्णन कहते बताया कि संपूर्ण अस्तित्व के कार्यों का संपादन तप के कारण ही संभव है। संत मुरारी बाबू ने कहा कि हिमालय महाराज के घर पुत्री के रूप में पार्वती का जन्म होने पर हिमालय महाराज ने उत्त संत मुरारी बापू ने कहा कि बुंदेलखंड और गुजरात में पुत्री को देवी का रूप मानते हैं, उसकी पूजा की जाती है। जब वो कन्या के रूप में होती है तब उसे देवी का स्वरूप मानते हुए घर घर पूजा की जाती है। जीवन पर्यंत माँ बाप पुत्री देवी का रूप मानते हैं। कथाओं में ऐसा प्रमाण मिलता है कि पुत्री जन्म लेती है तो उसके विवाह के साथ उसकी किस्मत की रेखाएं भी अंकित होती है। योग ऋषि बाबा रामदेव का मंगल पर्दापर्ण कथा में हुआ। उन्होंने पहले योग मुद्रा में व्यास पीठ की परिक्रमा की। उसके उपरांत जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि बापू इतिहास पुरुष हैं जिन्होंने धर्म एवं अध्यात्म को अपने जीवन में जिया है। कथा तो माध्यम है। भगवान के चरित्र को गाते गाते बापू ने सभी को धन्य किया। शास्त्र कहता है कि माता पिता की सेवा, गौ माता की सेवा, भूखे को अन्न, वस्त्र हीन को वस्त्र देना, कथा सुनना, सुबह उठना ये पुण्य है। भक्ति आराधना में जीना पुण्य है। महापुरुषों का सानिध्य भी पुण्य है। दाता के दरबार में सभी लोगों का खाता है, अतः अपना कर्म सुधरना चाहिए, काले कर्म से बचना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद कभी छीन नहीं होता। भारत का विश्वास प्रबल हो रहा है। कथा श्रवण कर जीवन में उसे उतारने का संकल्प लें।